कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज, कल और परसों मार्केट के अंदर ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट आने वाला है। उसे मैं कवर करूंगा कि कौन सा न्यूज़ अपडेट है और कहां पर हम क्या ध्यान रखेंगे। बाकी और भी कुछ न्यूज़ अपडेट है, उसे मैं मार्केट के लिए कवर करता हूं। पहली न्यूज़ अपडेट माइकल सेलर की तरफ से आती है। मतलब माइकल सेलर कौन है? माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर। माइक्रो स्ट्रेटजी ने कल के दिन 21,550 बिटकॉइन को एक्वायर किया है। तकरीबन उसका वर्थ निकलता है $2.1 बिलियन और उसका एवरेज बाइंग प्राइस जो 21,550 बिटकॉइन कल के दिन खरीदे, उसका एवरेज बाइंग प्राइस $98,783 पर बिटकॉइन। अब टोटल मिला के माइक्रो स्ट्रेटजी के पास जो होल्डिंग है 4,23,650 बिटकॉइन उसने एक्वायर कर लिए हैं। अब टोटल जो बिटकॉइन है उसका एवरेज बाइंग प्राइस $60,300। मतलब जब तक $60,000 से बिटकॉइन ऊपर रहेगा तब तक ये माइकल सेलर का कंपनी है वो प्रॉफिट के अंदर रहेगा बिटकॉइन के दायरे में। अब बीटीसी टोटल उसके पास जो वर्थ है $25.6 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन। जब माइकल सेलर बिटकॉइन को खरीदता है तो पहले बिटकॉइन के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलता है और उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक छोटा रैली भी देखने को मिलता है। तो इस बार भी सेम सिचुएशन देखने को मिला। जैसे माइकल सेलर की तरफ से न्यूज़ अपडेट आया, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ गया $3,000 $3,500 के आसपास का। अब देखते हैं, एक तरफ अमेरिका की तरफ से एक न्यूज़ अपडेट भी आना है, ऊपर से माइकल सेलर ने इतने बिटकॉइन को खरीदे हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जो न्यूज़ अपडेट आना है वो आना है सीपीआई डाटा। अब देखते हैं इन्हीं दिनों के अंदर कुछ और कंट्री के भी सीपीआई डाटा हमारे सामने आए हैं, लाइक इंडिया एंड चाइना। सीपीआई डाटा मतलब महंगाई दर का आंकड़ा। अब इंडिया के अंदर इस बार नवंबर महीने के अंदर का जो आंकड़ा हमारे सामने निकल के आया तो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है तकरीबन 5.5%। अब इन्फ्लेशन रहा है इंडिया के अंदर। पहले था 6.2%, तो पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। 6.2% था, वहाँ से ड्रॉप हुआ और 5.53% हुआ। मतलब कि काफ़ी गिरावट आई महंगाई दर के अंदर, और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, इंडिया के लिए। सेकेंड हम देखेंगे तो चाइना के अंदर सीपीआई डाटा है वो अप हुआ है, 0.2% अप हुआ है। तो चाइना के लिए एक कुछ थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ अपडेट कहलाता है, जो कि ज़्यादा नहीं। 0.2% सीपीआई डाटा मतलब महंगाई दर है अप हुआ है। अब हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के अंदर भी सीपीआई डाटा आना है 11 दिसंबर। अब मैं टाइमिंग आपको बताऊंगा कि कौन से इंडियन टाइम टेलीग्राम के अंदर अपडेट कल के दिन में कर दूंगा, जो कि शाम का वक्त होगा, इंडिया का शाम का वक्त होगा। बट एग्जैक्टली टाइमिंग में टेलीग्राम के अंदर बताऊंगा, और हो सके तो एक छोटा सा वीडियो अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा। अब देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से क्या महंगाई दर पहले के कंपेरिजन में बढ़ता है या घटता है या फिर स्टेबल रहता है। तो मार्केट भी उसी के आधार के ऊपर चल सकती है। अगर सीपीआई डाटा बढ़ता है, महंगाई दर का आंकड़ा बढ़ के आता है, तो मार्केट में एक डाउनफॉल, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा देखने को मिल सकता है। और अगर डाटा घटता है तो पॉजिटिवली एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है। और डाटा अगर स्टेबल दिखता है, पहले जो था वहीं का वहीं रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है महंगाई दर के आंकड़े के अंदर, तो मार्केट भी स्टेबल रहेगा। तो भी पंपिंग डंपिंग होगा, $1,500 मार्केट ऊपर नीचे होगा, वो एक नॉर्मल बात हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई दर इस बार घट के आएगा या बढ़ के आएगा? बाकी जब आएगा तब ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम बीटीसी की बात करें, बीटीसी का प्राइस $97,000 के ऊपर एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $94,500 तक आ गया था। उम्मीद करता हूँ कल आपने एक वीडियो देखा होगा। वीडियो के अंदर क्लियर कट वन साइड एनालिसिस दिखाया था कि भाई मुझे 95% संभावनाएं लगती है कि मार्केट में एक करेक्शन बन सकता है, क्योंकि ये चार्ट एनालिसिस ऐसा कुछ कहता था कि बार बार चार्ट सपोर्ट एरिया के ऊपर आ रहा है, तो इस बार सपोर्ट सस्टेन ना करे, ऐसा हो सकता है। तो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई है। अब दोस्तों 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर अभी मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर टिका हुआ है। अब मार्केट पॉजिटिव कब चल सकता है, तब कब हमें पॉजिटिव होना है कि भाई हम कब बुलिश हो सकते हैं। अभी तो हम नेगेटिव यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट है वो ब्रेकडाउन हुई है। पहला टारगेट $95,000 हिट हुआ है और अपना दूसरा टारगेट $86,000 का है। ठीक है, अभी काफ़ी मार्केट ऊपर है, आप कह सकते हैं कि काफ़ी ऊपर है। बट कल $1,00,000 था, वीडियो बनाने के बाद $6,000 का गिरावट आया। ठीक है, अब देखते हैं, सीपीआई डाटा भी आना है और एक तरफ माइकल सेलर ने बिटकॉइन को भी खरीदे हैं। देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखता है, जो कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना वहाँ, वरना लिक्विडेशन भी हो सकता है और आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब एसएल तो आप यहाँ पे ढूंढ लिए हो कि एसएल अब कहाँ चला जाएगा। क्लियर कट अब कंफर्म यहाँ पे हो गया कि अपना जो एसएल है ना,
अपना एसएल इस एरिया के अंदर रहेगा $98,500 के आसपास। अब पॉजिटिव कब होएंगे, अभी नेगेटिव है, आपको बता दिया कि भाई ये ब्रेकडाउन हुआ, पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट $85,000। पॉजिटिव तब भी होना है जब ये मार्केट अंदर घुस के क्लोजिंग 2 कैंडल कर लेता है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर 2 कैंडल इस ग्रीन लाइन से अंदर कर लेता है। मतलब एक आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जोन से अंदर अंदर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें शॉर्ट टर्म है। $98,000 से अंदर ट्रेड करता है, 98,500, $99,000 इस जोन के अंदर बड़ी बड़ी कैंडलें क्लोजिंग करना शुरू कर देता है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। उससे पहले जो हमने एनालिसिस दिया है वहीं का वहीं एनालिसिस और वहीं उसी एनालिसिस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ये चीज़ें शॉर्ट टर्म है क्योंकि ये मार्केट है ना, बड़ा मूव लेता है फिर एक बार लिक्विडेशन कर लेता है, जहाँ जहाँ लोगों ने ट्रेड लिए लिक्विडेशन करता जाता है और फिर मार्केट में मूवमेंट आता जाता है जिस टाइप का रैली चल रहा हो, बुल रन हो या बेयर मार्केट हो। अगर बुल रन है तो भी मार्केट में करेक्शन आते हैं, अगर बेयर मार्केट है तो भी मार्केट में जंप आते हैं। तो देखना दोनों चीज़ें बनती है मार्केट के अंदर। तो सिंपल अपना एनालिसिस है। और अब यहाँ पे लाइन आपको दिख भी रहा है कि नीचे क्लोजिंग किया है, बट उतने बड़े अभी देखेगा ये यहाँ पे नीचे क्लोजिंग किया तो दिखाने की क्या कोशिश की, बड़ा ग्रीन कैंडल, बट ये नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है मार्केट, ठीक है। अब अंदर आएगा तो ही पॉजिटिव है, वरना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं, वो भी शॉर्ट टर्म, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अभी तो मेरे को लगता है कि मार्केट धीरे धीरे करके $85,000 तक आए और फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले, क्योंकि यहाँ तक आएगा तो सारा का सारा एसएल हंटिंग हो जाएगा। जहाँ तक भी एसएल लगाए हैं बड़े लोगों को मालूम रहता है कि वेल लोगों ने एसएल वगैरह कहाँ लगाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और ये मार्केट में जो गेम होगा ना पंपिंग डंपिंग, कल एंड परसों में होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ सीपीआई डाटा भी आ रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन भी हुआ है और एक तरफ बड़ी वेल ने बड़ी बाइंग भी की हुई है। बाकी आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं वो कमेंट छोड़ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन उसी लिए दिया गया है कि आपके विचार आप साझा करें ताकि हमें समझ में आए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा।